विनोद महिपाल आ जाओ यार अंदर। मैं अब आगे की भाई मैं एक बार आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है वो 100% तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से परिपूर्ण होना चाहिए। उसके लिए आपको अपने शालीनता का परिचय देते हुए शांत स्वभाव से बैठे और अपने समाज के जो व्यक्ति हम विचार रखेंगे उनके विचारों को सुना जाए और जो काम करने अच्छा आदरणीय माता पिता समाज बुजुर्गों सभी को सादर प्रणाम। अपनी युवा शक्ति है जो युवाओं की संख्या कम है, युवाओं से आपको नंबर प्रार्थना है। मैं ना जाऊं सावधानियां हालत कर जाऊं जड़न मेरा लग जब 20 भाई इकट्ठे हैं सारा जाऊं काफी पैन देके है नाम उनका नंबर लिख कर जाऊं फिर उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं उनके पास कोई भी प्रोग्राम है कहीं पर भी उसकी सूचना देने का काम होगा। मेरा गालमारिया नाम है। सबसे ज्यादा अगर किसी को अपने समाज की सूचना देता हूँ तो मेरे से दूसरा नाम मुश्किल मिलेगा आपको। मैं फेसबुक पर 10-15 आईडी बना रखी मैंने, सभी आईडियां में काम करूँ समाज के लिए। और मेरी सबसे हाथ जोड़कर मेरी नंबर प्रार्थना है आप अपने जिला जी नंबर 305 गाँव है हर गाँव के सभी की मतबंध अध्यक्ष सक्रिय भाइयों का एक संगठन बनाने का प्रयास करें ताकि हम सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर सके। हमारा समाज दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। उसका कारण है एक तो जागरूकता की कमी है, दूसरा सहयोग की भावना नहीं है, तीसरा अपना समाज के व्यक्ति को सपोर्ट करने में हिचकिचाना है। कभी भी अपने समाज के व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करने के मामले में हिचकिचाना नहीं चाहिए, एक कदम आगे चलना चाहिए। हमने हर प्रकार की सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की। अगर जान पहचान होगी तो अपने समाज में रिश्तों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। लड़के लड़कियों के रिश्ते भी होंगे, जोड़ी मैच भी होंगी या कोई प्रॉब्लम है तो जान पहचान तो है नहीं आपस में, एक दूसरे के साथ जुड़ना पसंद नहीं करे। इसलिए समाज को एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई भाई चुनाव में खड़े है तो उसका तन से मन से धन से सहयोग करना चाहिए। आज मैं आप लोगों से संकल्प करवाना चाहता हूँ 2 प्रकार का। आज के बाद कोई भी भाई चुनाव में खड़े तो अपने वोट को देने नोट भी देना है। आज खड़े करके बताओ भाई सारे भाई, कोई भी भाई चुनाव में खड़े तो उसको अपने तन से मन से धन से सहयोग करना है। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से खड़े हो, पार्टी मायने नहीं रखती, समाज मायने रखता है। अन्य जो जातियों के लोग हैं वो अपना आदमी का साथ दे रहे हैं, पार्टियों का साथ नहीं देते, इसलिए अन्य समाज के लोग अपने से आगे चले गए। हम पीछे क्यों हैं? हम पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। गुलाम लोगों का कभी भी इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखा जाता बगावत करने वालों का, क्रांति करने वालों का। क्रांतिकारी पैदा करो, अगर क्रांतिकारी पैदा करोगे तो इतिहास आपका नाम कभी भी नहीं मिटेगा, इतिहास हम नाम लिखा जाएगा। मंगल पांडे जी थे 1857 की प्रथम क्रांति के शहीद थे। दुनिया मिट जाएगी लेकिन उनका नाम नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद जी थे, आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, दुनिया मिट जाएगी, उनका नाम नहीं मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस जी थे, आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए, दुनिया मिट जाएगी, उनका नाम नहीं मिलेगा। चाणक्य जी थे, उन्होंने कुर्बानी नहीं की, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, हिंदू साम्राज्य है लेकिन बनाने वाला कौन था? चाणक्य। ब्राह्मण का जिन्होंने वंदे मातरम गीत गाया, अपना गीत गाया, वो भी गीत गाने वाले भी ब्राह्मण थे। देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण था, प्रधानमंत्री। और 22 सूबे थे सिस्टम के सजा गया, 13 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। यानी आपका वर्षों का हिंदुस्तान में, और वो वर्ष
उत्सव अब दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, हम एक दूसरे का सहयोग करें। दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद। लाने का काम किया है। मैं इसी कड़ी में जो आज की एक हमारी राम की, बाबा परशुराम की। आज इस सम्मान समारोह की कड़ी में उपस्थित मेरे बुजुर्गों की उपस्थिति को देख करके बड़ी प्रसन्नता का आभास हो रहा है। हमारे ब्राह्मण सभा जीत का चुनाव गत 24 तारीख को संपन्न हुआ। उसमें भाई धर्मवीर शर्मा को आप लोगों की ताकत ने, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के दुलार ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने अपना प्रतिनिधि चुना। इस पूरे ब्राह्मण समाज का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज की कड़ी में उपस्थित जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय, सम्माननीय हैं। साथियों, समाज को जोड़ने का जो काम हमें करना चाहिए, आज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा सारा समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पर इस समारोह में उपस्थित है। ये बड़े गर्व की बात है कि आज हमारा ब्राह्मण समाज एक है, एक था, आगे भी एक ही रहेगा। बोलो बाबा परशुराम के। साथियों, आज की कड़ी में उपस्थित ब्राह्मण सभा के पूर्व प्रधान श्री सियाराम शास्त्री जी का इस सभा में उपस्थित होने पर हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य जो यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी ने अपना अतुलनीय योगदान देकर के ब्राह्मण सभा रूपी पौधे को सिंचित किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें एक बूंद मिला करके आज एक ये वट वृक्ष तैयार किया है। तो आप सभी का भी दिल से यहाँ पर आभार है। ब्लॉकों के प्रधान जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी का भी हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सभी अपना कीमती समय दे करके, अपना अमूल्य समय दे करके अपने समाज के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बड़े भाई रघुवीर भारद्वाज जी, एससी साहब कृष्ण चंद्र जी, दयानंद शर्मा जी पूर्व एक्स एमएलए, स्वामी श्री चंद्रानंद जी, देवीचंद जी रिटायर्ड एसएचओ तथा जितने भी मेरे समाज के यहाँ पर बुद्ध नागरिक बैठे हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि यदि एक एक का नाम लेने लगेंगे तो काफी समय हो जाएगा। तो मैं सभी प्रबुद्ध जनों का हाथ जोड़ करके इस प्रांगण में पहुंचने पर इस समाज के लिए, ब्रह्म समाज की एकता के लिए अपना अतुलनीय योगदान देने के लिए हम दिल से आभारी हैं सभी के। और इस प्रांगण में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं कि आप सभी ऐसे ही अपने समाज की एकरूपता के लिए, अपने समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी मिलजुल करके काम करेंगे। तो यही आशा और उम्मीद के साथ पुनः सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा परशुराम जी की। बहुत ही बढ़िया। हमारे जो गैर समाज के अंदर एक आदित्य के समाज की परंपरा हुआ करती है, उसको बाबू ने निर्वहन किया। मैं मंच पर आने वाले वक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि संबोधन में जरा सा अगर आप कंजूसी कर लें तो 5 बच्चे जो हैं उनका खर्चा उठाने को तैयार हैं। भाई का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं समाज के आज ये प्रबुद्ध लोगों से ये निवेदन भी करूंगा कि हम सभी मिलकर के हमें ऐसे लोगों की का चयन करना चाहिए जो वाकई में जरूरतमंद है और हम उनका जो है करूंगा जो भगवान परशुराम में आस्था रखते हैं और ब्राह्मण समाज में दोनों हाथ उठा के जोड़ के नारे डाले हुए। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, ब्राह्मण समाज की।
कहते हुए अपने वक्तव्य को स्टार्ट करता हूं। साथियों, एक तो आप सभी से मेरी बुजुर्गों से अपील है कि मनसा सिंह सम्मानित मंच पर विराजमान, इनका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वक्तव्य शुरू कर रहा हूं। सुनो भाई ध्यान से साथियों, भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। मैं सभी से अपील करता हूं, अपने आप को और अपने बच्चों को समझाएं कि भाई भगवान परशुराम को दादा परशुराम ना कहें, क्योंकि हम अपने मित्रों के किसी भी बिरादरी के दादा को भी हम दादा बोल देते हैं। भाई साथियों, क्या आप इस बात से सहमत हो नहीं हो? भाई भगवान परशुराम को भगवान का ही दर्जा दें। अपनी गाड़ी पर दादा परशुराम तो किसी का भी नाम हो सकता है, केवल भगवान परशुराम लिखवाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। सहमत हो तो आप खड़े करके बताओ भाई। बहुत बहुत आभार आपका। भाई खुशी का विषय यह है कि 24 तारीख को अपनी चुनावी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से अपने आरओ साहब ने और उनकी टीम ने और अपने समाज ने, पूरा कार्यकारिणी ने मिलकर के एक साथ बड़े सभ्य सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने का काम किया। उसके लिए पूरा कार्यकारिणी, आरओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम भगत शर्मा जी और पूरा ब्राह्मण समाज इसके लिए बधाई का पात्र है भाई। और ब्राह्मण समाज के ऊपर उंगली उठाने का काम किया भाई साथियों, मैं बताना चाहता हूँ। नहीं भाई, दो छेड़ों का क्या मतलब है? नहीं सुनो भाई, 24 तारीख को जो चुनाव हुआ है वो इलेक्शन कमेटी को सुनो भाई, नहीं सुनो भाई, अपने 105 की 5 वोट कौन हुई भाई? 105 की 5, उन 105 में से भाई राम भगत शर्मा जी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी भाई। शिकायत में क्या लिखा गया है? मुझे दुख है इस बात का, उसने बदनाम किया किसको? इलेक्शन प्रशासन, जो शासक अधिकारी थे हमारे, उनको, चुनाव करवाने वाली कमेटी को, ब्राह्मण समाज को, जबकि स्वयं वोट डाल रहा है 105 के अंदर। फिर वो चुनावी प्रक्रिया गलत कैसे हो गई? या तो उस चुनाव प्रक्रिया का विरोध करता हो। एक बात तो यह है भाई। दूसरी बात, उसमें लिखा क्या है कि भाई चुनावी प्रक्रिया 100% गलत रही है। एप्लीकेशन में ये बातें। और सुन लो अगली बात, ये लिख दिया कि प्रधान ने अपने चेते और रिश्तेदारों को कमेटी में चुन लिया गया है। उस एप्लीकेशन में यह भी लिखा है कि भाई इस कार्यकारिणी को मंजूर ना किया जाए। सबसे बड़ा गंभीर विषय है जो इन बातों से भी परे है कि भी ब्राह्मण समाज की संस्था को सरकार अपने अंदर ले ले, ब्राह्मण समाज के हाथों में ना छोड़े। मैं आपसे पूछता हूं, ये गलत किया या सही किया? अगर गलत किया तो हाथ उठा करके सुनो, अगली भी सुन लो भाई। अगर वो इस कमेटी में आ जाता तो फिर ना तो चुनाव गलत था। साथियों, ये कुठारा घाट है। 25 दिन 15 दिन प्रतिक्रिया चली है इलेक्शन के दौरान। मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूं, वजीरगाह मोहल्ले भी। एक दिन भी किसी भाई को ना तो उठा दिखा, ना कोई कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि चुनावी प्रक्रिया 100% निष्पक्ष भाव से सफल होनी चाहिए, और वो रही है। वो भगवान परशुराम के आशीर्वाद से और मेरे ब्राह्मण समाज के और इलेक्शन कमेटी की वजह से सफल हुई। उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। यह भी चर्चा का विषय है कि एप्लीकेशन किसने दिलवाई है। मैं बताना चाहता हूं ताकि समाज ना टूटे और जो बुराई की शुरुआत हुई है उस बुराई को पीछे खींच लिया जाए। ये आज केवल अपने ब्राह्मण समाज के अंदर है, केवल ये प्रतिक्रिया। अगर वो 36 बिरादरी के अंदर जाएगी तब क्या होगा, ये है सोचने का विषय। मैं ये चाहता हूं आप सभी से, प्रभु जनों से हाथ जोड़ करके चरणों में नमन करते हुए अपील करता हूं मैं, भाई वो भी अपना भाई है। हो सकता है किसी ने मिसगाइड कर दिया हो, ना चाहते हुए भी उसने इस बुराई के लिए आगे आना पड़ा हो।
क्या कारण रहा? मैं कमेटी से भी अपील करता हूं, प्रधान धर्मवीर शर्मा जी से भी अपील करता हूं कि उस भाई से संपर्क करें, पूछें क्या कमी रही है भाई, बताओ। इलेक्शन कमेटी से भी मेरी अपील है, जो जवाब रजिस्ट्रार ऑफिस में देना है उसका जवाब दें। और जो चुनावी प्रक्रिया में 6 कैंडिडेट शामिल थे, 2 पैनल थे, प्रधान धर्मवीर शर्मा जी, डॉक्टर भारत भूषण जी, भाई मनीष कंडेला जी, रामचंद्र अत्री जी, भैयाराम गौतम जी, भाई हर्षवर्धन अत्री जी, मैं इनसे भी अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके सुन ले भाई ध्यान से, आप इसका भी जवाब रजिस्ट्रार ऑफिस में लिख दे करके बताएं चुनावी प्रक्रिया गलत रही है या सही रही है। अगर आप भी जवाब नहीं दोगे इस बात का तो कहीं ना कहीं मैं भी मान लूंगा भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। मैंने रामचंद्र जी को भी कहा था और धर्मवीर शर्मा जी को भी कहा था। कब कहा था? जब मैदान में केवल 2 कैंडिडेट बच गए थे प्रधान पद के लिए। 2 प्रधान कौन से बचे थे? धर्मवीर शर्मा जी और रामचंद्र जी। उनको क्या कहा था? भाई आप लोग भी सर्वसम्मति नहीं चाहते। मेरी बात कड़वी लगी थी उनको। मैं मानता हूं लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें भाग लेना पड़ता है। सर्वसम्मति का प्रयोग सुनो भाई सारे, अगर कारण नहीं करते तो सर्वसम्मति मानेगा मैं। भाई मेरा आप सभी से निवेदन है, भाई सुनो इसमें गलत नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे। भाई मैं अपील करता हूं पुनः उस भाई को समझाया जाए, अब उस प्रक्रिया को वापिस लिया जाए ताकि अपने समाज की अपने गेट से बाहर बुराई ना हो। गलत बात नहीं है ये। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। भाई सही बात को सुनना भी अच्छी बात है, मैं श्रोताओं को भी अच्छा लगता हूँ। धन्यवाद। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, युवा शक्ति, मैं सभी का नाम को मेरे लिए सारे जुड़े हैं। मैं तो एक अपील करता हूँ, जो पीछे बात हो चुकी है उसको ढको, उसको उखाड़ो मत, क्योंकि उखाड़ने से रिएक्शन होता है। और मैं भाई दिल से ये अपील करता हूँ, ये अपने आप को ये समझे कि हमारा इलेक्शन नहीं हुआ है, मैं सर्वसम्मति से बना हूँ और सम्मति के हिसाब से सभी से प्रेम दूंगा। जो इलेक्शन में लड़ा था वो भी मेरा भाई है और उसे मैं प्रेम करना चाहिए और अभी भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये मेरे विरुद्ध था, ये इलेक्शन में था, ये मुद्दा फाइट किया है, इसके लिए सब काम रहे तो सभी को प्रेम से बोले और सभी का आदर करे और भेदभाव नहीं करे। बात ये है कि पिछली जो ये बात की है इसको मत उठाने के लिए अपनी जो है भावना है कि मत अगर मेरी बात ठीक लगी तो ठीक है, अगर मेरी बात लगी तो कोई बात नहीं। मैं आपका भाई। जय हिंद। सभी ब्राह्मण विद्वानों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम हम पुराने के बैठक को सम्मान करने के लिए मेरी बैठक को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। साथियों, जो भी बातें हैं उन सबको भूल जाओ पुरानी बातों को, चाहे कोई किसी प्रकार से रहा हो, सब हमारे भाई हैं। इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि कौन कैसा है क्या है। केवल मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि अब इस बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो आज का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को शुरू करवा देंगे और सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि आपस में वही पूरी तरह से सौहार्द बना करके इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। जय परशुराम, जय भारत। बहुत बढ़िया। बहुत ही आदर व सम्मान कियो यहाँ उपस्थित पूरा ब्राह्मण समाज, आदर के योग हमारे प्रधान जी श्री धर्मवीर जी, पूर्व प्रधान श्री सियाराम जी, श्री रणवीर जी
और भी जो पूर्व प्रधान और सदस्य हैं, सभी आदरणीयों, मैं धर्मवीर शर्मा की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन अपना एक समाज सारा एक ही बात, इसमें धर्मवीर नहीं जीत्या, भाई रामचंद्र भी जीत्या, सारे विधि हुए हैं। हम एक समाज है तो अलग अलग मत होते हैं और जब पुरानी परंपरा उनको भी निभाना चाहिए। मेरे पिताजी जब सरपंच बने गांव में तनाव सा हो जाता है। जो विरोधी था मेरे पिताजी संदन जाट उसके घर चले गए। इलेक्शन होते ही हमारे पक्ष में जो थे चौधरी गंगाराम, चौधरी धन सिंह, वो क्या आए, वो आके इकट्ठे, हम छोटे छोटे थे, जो बोले भाई किधर हम गाड़ी मेरे ताऊ बोले भाई मुझे भेजा नहीं। एक दिन बोला तो चंदन नरदा ने, जो बोला ठीक है, बोला आज दोस्त ने बैठे रहे। आया अच्छा मेरे पिताजी, उसने कहने लगे बोला राम गाड़ी बोले जी तू हमने सरपंच बनाया, अरे आपस में हमारी बहुत मुलाकात हुई, बहुत तनाव था और आप जाकर दूर भी हो दुश्मना में। मेरे पिताजी ने बोले तो सब सरपंच हमने बड़ा श्याम से, फिर मैं सरपंच काम तो सोचू हूँ, गांव मिलान में हो तो ठीक है, ये मेरा देश निकाले। तो आज धर्मी भाई तो बने हैं, रामचंद्र भाई भी बने हैं, सभी भाई बने हैं, सभी भाई मिलकर समाज की बातें करें कि ये मेरे धर्मवीर भाई तो बने हैं। कितना हम सहयोग करेंगे धर्मवीर को इस समाज को आगे बढ़ाने में, इस समाज की जो हमारी ये धर्मशाला है इसको आगे बढ़ाने में, इस टाइप की बातें होनी चाहिए। मैं ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि कल एक स्टेडियम में प्रोग्राम है, तो मेरी आवाज़ सुनो। तो उसको प्रोग्राम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।